नमस्कार, मैं रशीद रसीद आपका श्री एकता टाइम्स नेट न्यूज़ चैनल में स्वागत करता हूँ। बहुत दिनों के बाद लौटा हो, जख्म खोदने की कोशिश मत करना। जिंदा हूँ या मरा हूँ ये जानने की कोशिश मत करना। यहाँ मरने की बात हो रही है तो क्वेश्चन खड़ा होता है, क्यों? जब हम जीते हैं तो समाज की अनेकों समस्याओं से लड़ते लड़ते पल पल जीवन जीने को मजबूर हो, लेकिन जब इंसान कुदरत की उस मार के सामने अपने लाश उस मुकाम पर पहुंच जाता है, यानी कि जब उसका इंतकाल हो जाता है, तो तब भी वो तकलीफें उठाने के लिए मजबूर होता है। अब आप यहाँ सोचेंगे कि ऐसा कौन है जो मरने के बाद भी तकलीफ उठा रहा है? ऐसा हो रहा है और कितने सालों से हो रहा है। हम बात कर रहे हैं मलाड मालूनी के 10,000 सिया मुसलमानों। वो सिया समाज जो आज सिर्फ एक कब्रिस्तान के लिए कितने सालों से लगातार सरकार से अपनी मांग कर रहा है कि उन्हें एक कब्रिस्तान उपलब्ध कराया जाए, लेकिन लोकल पॉलिटिशियन, लोकल राजनीति उस पर कभी ध्यान नहीं पाए। सिर्फ खोखले आश्वासन से अलावा कुछ नहीं। जब भी वो खड़े होते हैं अपनी मांग को लेकर उग्र रूप से, तो उन्हें एक लॉलीपॉप देकर थमा दिया जाता है कि करेंगे। कठोर परिश्रम सिया समाज के लोगों के करने के बाद में उन्हें महानगर पालिका की तरफ से अलॉटमेंट लेटर दिया तो गया, लेकिन उसमें भी पेच लगा दिया कि ताकि तुम संघर्ष करते ही रहो, और संघर्ष करते करते थक हार के तुम भी कब्रिस्तान पहुंच जाओ, और जब कब्रिस्तान पहुंच जाओ तो वहां भी तुम्हें जगह न मिले। इस प्रकार की तकलीफ, इस प्रकार का व्यवहार प्रशासन की ओर से सिया समाज के लोगों को दिया जा रहा है। तो उसे दफनाने के लिए यहाँ से भिवंडी इतना दूर मुंबई शहर में जाना पड़ता है। उसके लिए उनको एक ट्रक का इंतजाम करना पड़ता है, एक बस का इंतजाम करना पड़ता है। बस के पीछे 10-12 हज़ार 15 हज़ार रुपए एक्स्ट्रा अलग से, एम्बुलेंस के पीछे अलग से, और जो लोग आते जाते हैं जनाजे के साथ में उसके इनके लिए खर्चा अलग से, और एक दिन की पूरी छुट्टी। मतलब एक इंसान मरता है तो उसके पीछे कम से कम 1-2 हज़ार लोग जो उसके पीछे जाते हैं उसको दफनाने के लिए, वो भी उस दिन के लिए मर जाते हैं। क्या ये सुविधाएं मिल रही है सिया समाज के मालूनी के लोगों को? मुझे लगता है नहीं। उनके साथ ये अन्याय हो रहा है, और ये अन्याय सिया समाज अब बर्दाश्त नहीं करेगा। वो अपना हक हर हाल में लेके रहेगा, और नहीं दिया तो अब सिया समाज के युवाओं ने, हम ये नहीं कहेंगे कि वो छीनने की बात कर रहे हैं, वो आंदोलन संघर्ष करने की बात कर रहे हैं। इस मुद्दे को अपने हाथ में लिया है और लोगों तक, समाज तक, पॉलिटिशियनों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आसपास के सामाजिक लोगों ने आपसी परिचर्चा करने के बाद ले लिया। हमने बहुत सारे सिया समाज के लोगों से इंटरव्यू किया, उनके विचार जानने की कोशिश की, तो सभी का एक ही कहना है कि हमें हमारे ही लोगों के कारण हमको पीछे छोड़ा गया। हम भी तो मुस्लिम हैं, सिया समाज के हैं तो क्या हुआ? सुन्नी समाज के लोगों के लिए 2-2, 3-3 कब्रिस्तान, और सिया समाज के नहीं? क्या हम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते हैं? क्या मानते हैं? हम तो सब उन्हीं के। तो फिर हमारे साथ में भेद क्यों किया जाए? इस्लाम के नाम पर भेद किया जा रहा है कि राजनीति के नाम पर भेद किया जा रहा है? सिया समाज को उससे मतलब नहीं। सिया समाज को अपने अधिकार से मतलब है। सरकार का फर्ज बनता है कि वो उनके अधिकार के प्रति करे, नहीं तो आंदोलन के लिए तैयार है। ऐसा उनके युवा नेताओं का कहना है। जो हमने प्रतिक्रिया ली है, उन प्रतिक्रिया में ये बात हम देखेंगे। सिया समाज के कब्रिस्तान मिलने पर एक विशेष रिपोर्ट। मलाड मालूनी के सिया समाज के अनेकों लोग, सामाजिक संस्था, मुंबई सबर्बन शिया ईश्वर अशरी जमात व तंजीम शोहदा करबला के माध्यम से सिया समाज को कब्रिस्तान दिलाने के लिए रात दिन परिश्रम करते हुए नजर आ रहे हैं। डॉक्टर फखरुल हसन रिजवी, श्री सैयद अनवर हुसैन, श्री सोहेल रिजवी, श्री दानिश नवाब, श्री सैयद बाकर रजा वसुभाई के अलावा श्री फिरोज अंसारी के साथ हजारों राजनीतिक दावपेच को देखते हुए, बिना किसी की परवाह किए हुए सिया समाज के लोगों को कब्रिस्तान दिलाने के लिए ए दिलो जानी है दिल हुसैन, करबला 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 कर
मोर्चों के द्वारा, आंदोलन द्वारा व अपने कठोर परिश्रम की भूमिका निभाकर वे सिया समाज को कब्रिस्तान दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, शिया कब्रिस्तान चाहिए, शिया कब्रिस्तान चाहिए। सिया समाज के नौजवान व वरिष्ठ गण सभी मिलकर सिया समाज को कब्रिस्तान उपलब्ध करवाने के लिए कठोर परिश्रम करते देखे जा रहे हैं और सिया समाज के लिए रात दिन परिश्रम होकर कार्य करने वाले श्री वसु भाई हमारे बीच में हैं। इन सारे मुद्दों पर हमने वसु भाई से बातचीत की। आखिर ये क्या मुद्दा है, आइए जानते हैं श्री वसु भाई। जैसे कि मलार मालोनी में सिया समाज इतनी बड़ी तादाद में रहता है और उनको यहाँ कब्रिस्तान में क्या करें? उसकी वजह यह है कि आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि 2010 से तंजीम शुहदाए करबला जो हमारी संस्था है उसने कब्रिस्तान का प्रयास किया और कब्रिस्तान पास हुआ। उनके दौर में पास हुआ, हम लोगों ने उसको प्रयास किया कि भाई जो पास हुआ है मलाड में अदर जगह वो कब्रिस्तान हमको दे दी जाए। लगुन रोड में जिसमें हमारे पास पेपर है, गवर्नमेंट ने सर्वे किया, सीएम फडणवीस साहब ने बाकायदा मिनट्स बनाया, मिनट्स बन के कंप्लीट हुआ, सर्वे हुआ, लेकिन हमारे पास आज तक उसका कोई रिकॉर्ड नहीं आया। हम लोगों ने काफ़ी कोशिश किया तो पता लगा वहाँ पर आमदार का कब्जा है। लगुन रोड पे हमको पास करके दिया गया। वहाँ पर जैसे ही यानी सर्वे हुआ, सर्वे होने के 10 दिन बाद वहाँ पर बाउंड्री चालू हो गई। सर्वे के 10 दिन के बाद बाउंड्री चालू हो गई, रात दिन बाउंड्री चालू थी, भरनी चालू थी। हम लोगों ने कंप्लेन किया कि भाई यहाँ तो बाउंड्री चालू है और यहाँ पर हमको कब्रिस्तान दी गई है। और किसके परमिशन से बाउंड्री? किसी के परमिशन से नहीं, कोई परमिशन नहीं। हम लोगों ने रिकॉर्ड निकाला तो वो इनलीगल था। उसके बाद वो प्लाट पूरा रात दिन करके बाउंड्री करके उसको टीपू सुल्तान करके गार्डन पास किया गया, जो कि वो गार्डन है नहीं, रिकॉर्ड में भी नहीं। और गवर्नमेंट ने दिया था जो बूढ़े के लिए, अंधों के लिए वो जगह आरक्षित की गई थी सिर्फ 5 एकड़ और कब्जा वहाँ पर 15 एकड़, जिसमें से हमको दी गई थी 3 एकड़, जिसका हमारे पास पेपर मौजूद है। फिर हम लोगों ने एक एप्लीकेशन दिया कि भाई तो आपने फिर जब आपको ये क्लियर हो गया कि भाई स्थानिक एमएलए की भूमिका इसमें संदिग्ध है, हाँ, तो फिर आपने वो उसके अगेंस्ट क्यों नहीं किया? हमने उसके अगेंस्ट फिर भूख हड़ताल किया। अच्छा, हमने भूख हड़ताल किया उसके अगेंस्ट की हमको जगह दी गई, तो आखिर वो जगह हमारी गई कहाँ? तो उस पर एमएलए ने कहा नहीं हम आपको जगह देंगे और बहुत जल्द आपको हम 6 महीने के अंदर आपको कब्रिस्तान देंगे। कब कहा है ये? उन्होंने 2015 में कहा 6 महीने में हम कब्रिस्तान आपको देंगे, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। हम लोगों ने फिर उस पर ऑब्जेक्शन लगाया कि जो हमको मिली है कब्रिस्तान, जो गवर्नमेंट ने पास किया है, जिसका जीआर मौजूद है 2010 का, वो कब्रिस्तान हमको दे दी जाए। मलाड वेस्ट में जो दी गई है वो हमको चाहिए। एक क्वेश्चन इस बीच में उभर कर सामने आता है कि एमएलए जो है वो तो मुस्लिम है और कांग्रेस के प्रतिनिधित्व है, तो ये कौन सी बात है कि मुस्लिम होते हुए भी मुस्लिम की हाँ, सबसे बड़ी बात यही है कि मुस्लिम होते हुए भी उनको इस चीज़ का दर्द नहीं है, क्योंकि शिया कम्युनिटी एक अलग तरीके की कम्युनिटी है जो अपने मुद्दे को अपने हिसाब से लेके चलती है और कभी भी चाहे नगर सेवक हो या आमदार हो या खासदार हो, उनसे हमने कभी आज तक मदद नहीं मांगी। और अगर इसी तरह चलता रहा तो आने वाले वक्त में हम लोग रोड पर आ जाएंगे और अगर कोई मैयत हुई तो हम उसकी बॉडी को रोड पे खोद कर वहाँ गाड़ेंगे। उसके बाद जो होगा हम लोग देखेंगे। अब हम लोग यहाँ तक उतारू हो चुके हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है सैयद बाकर रजा, वस्सू भाई के नाम से लोग मुझे जानते हैं। सैयद बाकर रजा मेरा नाम है। हमने इस मुद्दे पर स्थानिक शिवसेना के शाखा प्रमुख श्री साबिर शेख से भी परिचर्चा की थी। उन्होंने आग्रह किया है यदि सिया समाज के लोग बाला साहब ठाकरे के पुत्र शिवसेना पक्ष प्रमुख यदि उद्धव ठाकरे से इस मुद्दे पर बीएमसी से कोई मदद लेना चाहते हैं प्रशासन तौर पर, तो वो उनसे उनकी मुलाकात कराने के लिए तैयार। तो साबिर शेख भी जो लोकल पॉलिटिशियन है, भाजपा कांग्रेस आपस में राजनीति का खेल खेल रही है, लेकिन उसमें तीसरा रास्ता इनके सामने उपस्थित है शिवसेना का। शिवसेना भी प्रयास रखते हैं सामाजिक भूमिका में करने के लिए, तो शायद वो भी कोई रास्ता निकाले। भाई लोग जितने भी हैं यहाँ पे मुझे अच्छे से जानते हैं, मैं भी उनको अच्छे से जानता हूँ। इन लोगों ने जो कदम उठाए वो अच्छा है कि सिया समाज का यहाँ पे कब्रिस्तान होना मांगता है। बाकी वो किस तरह होगा ये
गाली बम देके आपको बिठा देते हैं कि भाई हो जाएगा, ये जगह देख लो, वो देख लो, ये देख लो, करके कौन देगा। तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा अगर मेरे पास में कुछ या मेरा भाई समाज का आता है तो मैं डायरेक्ट हमारे विभाग प्रमुख कैप्टन अभिजीत अड़सुल साहब उनके पास लेके जाऊँगा। उनके थ्रू मैं 7 लाख का मैं मंजूरी लेके जाऊँगा, आपके सामने मैं वो रखूँगा कि साहब ऐसा ऐसा हाल है यहाँ, ऐसी ऐसी बातें हैं यहाँ। और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो वहाँ से अगर हमको हरी चटनी मिल जाती है तो यहाँ पे किसी का बाप ही नहीं रुका सकता वो बनाने। देखा जैसा कि मैं बात कर रहा था, कहीं ना कहीं तो पहल होनी चाहिए, उसकी शुरुआत करने के लिए बैठे हैं। निश्चित तौर पर हम भविष्य में देखेंगे कि इनका क्या कोशिश का रंग लाएगी। मैं रशीद रफीक से एकता टाइम्स नेट न्यूज़ चैनल से। नमस्कार। यहाँ हम इनकी तारीफ में ये नहीं कहेंगे कि वो सिया समाज के नेता हैं, वो नेता सभी समाज के हैं, क्योंकि उन्होंने समय समय पर सभी समाज के कल्याण के लिए, खास करके गरीब तबके के लिए तन मन धन से समर्पित होकर उनके विकास के लिए कार्य किया है। पूरी मलाड क्षेत्र में उनको वाइट के रूप में पहचानते हैं। नाम उनका सैयद अनवर हुसैन है। वे कांग्रेस पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष रह चुके हैं और अभी कांग्रेस पार्टी के बड़े वरिष्ठ नेता हैं। अनवर जी, जैसे कि आपका परिभाषा तो इस मलाड क्षेत्र में स्थापित है, आप समय समय पर सामाजिक कार्य करते रहे। सबसे बड़ी बात ये, हम जो क्वेश्चन आपके सामने लेकर उपस्थित हुए, हम 25 सालों से आपको देख रहे हैं, आपने बहुत बढ़ चढ़ के सामाजिक कार्य किया अपने अखबार के माध्यम से, अब हमारे चैनल के माध्यम से हम आपके बीच में उपस्थित हुए। ये सिया समाज का मुद्दा दरअसल है क्या आपको? सबसे पहले मैं अपनी तरफ से, अपनी जमात की तरफ से, अपने पार्टी की तरफ से, अपने साथियों की तरफ से एकता न्यूज़ नेट चैनल को अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि आपका पेपर में निकला, शान से निकला और आज तक निकल रहा है। आपने नेट चैनल से जो न्यूज़ शुरू की है उसके लिए भी मेरी तरफ से शुभकामनाएं, और हमेशा हम आपके साथ थे, साथ रहेंगे।